नमस्कार दोस्तों दीपावली, दिवाली, दीप आवली, दीप पंक्ति या की धूमधाम कैसे होती है, कैसे दीपावली मनाई जाती है और दीपावली का पूजन कैसे करें, विधि क्या है, ये सारी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कहानी भी बताएंगे, जिसे सुनकर माँ लक्ष्मी करती है धन वर्षा और आपको फिर माँ लक्ष्मी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी स्वयं अपने कदमों से आपके घर दौड़ी दौड़ी आएगी। दोस्तों, कार्तिक कृष्णा अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाठ बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि की रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ वही वसनों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उनकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया था। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और तरह तरह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी के सहित सभी देवी देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति और सुखों की स्वस्थता की कामना भगवान से की जाती है। श्री महालक्ष्मी का पूजन दिवाली के दिन कैसे किया जाता है, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और पूजन की विधि क्या होती है। पूजन सामग्री: केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, पतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सिलाई और एक नारियल। विधि क्या है? एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाए। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दे। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र में साफ करके स्थान दे और स्नान कराए गए दूध, दही व गंगा जल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दे और घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करे। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की कहानी कहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप दिवाली के दिन पूजन करके माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनते हैं तो माँ लक्ष्मी करती है धन वर्षा और आपके भंडार भर देती है, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तो माँ लक्ष्मी की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा किया करती थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई।
कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का बहुत ही बड़ा वैभव है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने को भी न पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को थाली में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढक दिया और जब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहां आए, लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण आते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ करो। बोलो जय श्री लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।